माँ, आप चिंता मत करो। बेटी ने माँ को परेशान देखकर कहा, मैं दादी से बात करूंगी। अब तो हद ही हो गई है। दादी ने भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही नियम कानून बनाकर रखे हुए हैं। शीला की शादी भरे पूरे परिवार में हुई थी। उसके सास ससुर, 2 देवर और एक ननंद थी। ननंद की शादी हो गई थी। ससुराल में सासू मां का पूरा बोलबाला था। शीला संस्कारों में पली बढ़ी अपने ससुराल के सारे नियम कायदों को भली भांति निभाती थी। उसके ससुराल में घूंघट की प्रथा कुछ ज्यादा ही थी। परिवार की बहुएं घर के बड़े बुजुर्गों के सामने न तो आती थी और न ही उनसे बात कर सकती थी। ससुराल में उसे हर समय लंबा सा घूंघट करके रहना पड़ता था। थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में बात करना ससुराल में चलता नहीं था। शीला सिर पर घूंघट करके घर के कामों में लगी रहती। ससुराल में थी तो सर पर घूंघट तो रखना ही था। शादी के थोड़े दिनों बाद शीला के भाई की शादी तय हो गई। वह अपने देवर और पति के साथ भाई की शादी में शामिल होने के लिए मायके आ गई। बारात आ गई थी। घर की बहू बेटियां तैयार हो गई थी। शीला भी अपने भाई की शादी में बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। शादी के बाद उसके मायके में ये पहला फंक्शन था। अब शादी होने वाली थी। तभी शीला भी वहीं आकर बैठ गई। साथ में उसके देवर और पति भी थे। शादी का पूरा कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया। शीला अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। अगले दिन वह घर के कामों में लगी थी। तभी उसकी सासू मां ने उसे आवाज लगाई। सास कादंबरी जी कुछ ज्यादा ही कठोर स्वभाव की थी। वह घबराते हुए बाहर आई। जी मम्मी जी। सासू मां का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उनका चेहरा देखकर शीला सहम गई। पास में ही उसका छोटा देवर बैठा हुआ था, जो उसके साथ उसके भाई की शादी में गया था। कादंबरी जी ने चेहरे पर गुस्से के भाव लाते हुए कहा, ये मैं क्या सुन रही हूं? शीला कहने लगी, क्या माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तुम्हारे देवर ने बताया कि तुमने अपने मायके में सर पर घूंघट नहीं कर रखा था। तुम्हें पता है वहां पर तुम्हारे चाचा ससुर भी शादी में आए थे। तुम अपने भाई की शादी में इतनी मदहोश हो गई कि घर के रीति रिवाजों को ही भूल गई। फिर शीला की आंखों से जर जर आंसू बहने लगे। उसने अपनी गलती के लिए सासू मां से माफी मांगी और अपने सर के आंचल को संभालते हुए वहां से चली गई। उस दिन शीला को बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि महसूस हुई थी। उसने कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं अपने इस घूंघट को सर से कभी उतरने नहीं दूंगी। कुछ सालों बाद शीला के ससुर जी का बीमारी से देहांत हो गया, मगर बदला कुछ भी नहीं। शीला की जिंदगी वैसे ही चल रही थी। अब चाहे सास हो, जेठ हो, देवर हो और चाहे देवरानी ही क्यों न साथ में बैठी हो, शीला के सिर से कभी पल्ला नीचे नहीं उतरता। शीला के दोनों देवर और चाचा ससुर के बेटे की भी शादी हो गई थी। अलग अलग शहर में रहने के बाद भी चाचा ताऊ की फैमिली त्योहार साथ ही मनाते। चाचा ससुर की बहू आशा ने जब अपने ससुराल में इतना ज्यादा घूंघट का रिवाज देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। वह सोचने लगी, हे राम, इतना घूंघट कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब। धीरे धीरे उसकी भी आदत पड़ने लगी, लेकिन वह मौका देखकर अपने मन का कर लेती। आशा को देखकर कादंबरी जी की बहुओं को बहुत बुरा लगता। वह तीनों बेचारी सोचती, देखो ये भी तो किसी के घर की बहू है। चाचा जी के घर में तो फिर भी इतने ज्यादा नियम कानून नहीं है। एक हम है जो अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। शीला और उसकी देवरानियां बेचारी मन ही मन कूटती रहती। मगर मजाल क्या थी कि उन तीनों बहुओं के सिर से आंचल नीचे गिर जाए। कादंबरी जी की जासूस नजरें हर समय बहुओं को ही घूरती रहती। अगर किसी का जरा भी आंचल नीचे सरकता तो वह अपना आंचल झट से सिर पर रखकर उनके सामने खड़ी हो जाती। उन्हें देखकर बहुएं डर के मारे अपने आंचल को संभाल लेती। सभी बहुओं के बच्चे भी हो गए थे, पर घर की पर्दा प्रथा आज तक नहीं बदली थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। शीला की बेटी की शादी थी।
शादी में चाचा ससुर का परिवार भी आया था। सब लोग तैयार हो गए थे। चाचा जी की बहू आशा ने जब शीला को देखा तो वह चौंक गई। शीला ने आज भी सिर पर पूरा आंचल ढका हुआ था। उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी आज तो मत कीजिए ये घूंघट, आज तो आपकी बेटी का विवाह है, आप ये घूंघट ऐसे ही कब तक करती रहेंगी। उस समय शीला कुछ ना बोलकर वहां से चली गई। उनको घूंघट किया हुआ देखकर चाचा जी की बहू की भी हिम्मत नहीं पड़ी। उसने भी अपने आंचल को अपने जूड़े में फंसा लिया। फिर बेटी विदा होकर चली गई थी। शादी के बाद जब शीला की बेटी विदा होकर घर आई तो दामाद के सामने भी उसकी मां ने अपने सिर को आंचल से ढका हुआ था। शीला की बेटी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह मां से कहने लगी, मां अब बस भी करो, कब तक आप ऐसे ही घूंघट ओढ़े रहेंगी। शीला ने अपनी बेटी से कहा, बेटा मैं तुम्हारी दादी की आज्ञा का ही पालन करती आ रही हूं। मैंने एक बार अपनी मर्जी से जीने की कोशिश की थी, लेकिन तब तुम्हारी दादी को बहुत बुरा लगा था। उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि मैं उस दिन को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। शीला की बेटी ने अपनी मां से कहा, मां आप चिंता मत करो, दादी से मैं बात करूंगी। शीला की बेटी ने आज मन में ठान लिया था कि बस अब मेरी मां और ये सब नियम कानून नहीं मानेंगी, उनको भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। कुछ दिनों बाद शीला और उसके परिवार को अपनी बेटी की ससुराल उसकी ननंद की शादी में जाना था। सब लोग शीला की बेटी के ससुराल पहुंच गए थे। कादंबरी जी भी साथ में थी। बारात आने का समय हो गया था। तभी शीला की बेटी सिर पर बिना आंचल लिए आराम से शादी में शिरकत कर रही थी। कादंबरी जी ने जब शीला की बेटी को इस तरह देखा तो वह उससे बोली, अरे बेटा तूने सिर पर आंचल क्यों नहीं लिया? तेरे ससुराल में कितने बड़े बुजुर्ग हैं, वह सब क्या सोचेंगे? शीला की बेटी आज चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने अपनी दादी से कहा, दादी आप इस शादी में आए लोगों को देखिए, क्या आपको यहाँ पर कोई भी माँ की उम्र का सिर पर आंचल लिए हुए दिख रहा है? क्या उन सबके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है? और मुझे ही देख लो, मेरी सासू माँ ने भी मेरे ऊपर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगाई है। उन्होंने मुझे मेरी मर्जी से जीने का अधिकार दिया है। दादी आप कौन से जमाने में जी रही है? ये तो माँ की अच्छाई है जो वह आज तक आपकी इच्छा को मान देती चली आ रही है। माँ चाहती तो कब का अपने मन का कर सकती थी, मगर उनके संस्कार ऐसे ना थे, इसीलिए वह आपके दिए सारे नियम कानून को मानती चली गई। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि घर के बड़े अगर नहीं बदलना चाहते तो घर की बहुएं जिद में आकर अपनी मर्जी का करने लगती है। उस समय घर के बड़े भी कुछ नहीं कर पाते। अगर माँ आज तक आपकी बात को मान देती चली आई तो कभी आपको भी तो बढ़कर उनको सपोर्ट करना चाहिए था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी बिना सिर से आंचल हटाए कर ली। मां ने उफ तक नहीं की। आपको तब भी उन पर तरस नहीं आया? क्या इतने ज्यादा नियम कायदे ठीक है? समय रहते हमें अपने नियम कायदों को बदल लेना चाहिए। हमारे नियम कायदे हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाए उससे अच्छा है समय के साथ उन्हें बदल लेना चाहिए। पोते की बात सुनकर कादंबरी जी को आज अपने ही बनाए हुए नियम कानूनों पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने प्यार से शीला को पास बुलाया और उसके सिर से आंचल हटाते हुए बोली, मेरी बहू को भी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। जब यहाँ पर किसी ने सिर पर आंचल नहीं रखा है तो मेरी बहू भी क्यों रखेगी? और कहकर शीला का आंचल उसके सिर से हटा दिया। शीला की आंखों से आंसू मोती बन उसके गालों पर लुढ़क गए। वह अपने सासू मां के गले लग गई। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां बहुएं बड़े बुजुर्गों के बनाए नियम कायदों पर ही अपना जीवन निर्वाह कर रही है। और आज के जमाने में भी ऐसी बहुएं होती है जो सास के बनाए नियमों का आज भी निभाती चली आ रही है। अब बहू को भी अपनी मर्जी से जीने का हक मिलना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।
धन्यवाद।